सब्सक्राइब कीजिए रामनिवास मेहरा को और जानिए कुछ नया। नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूँ रामनिवास मेहरा जो आज आपके साथ उपस्थित हूँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। साथियों, मेरे पास एक लिंक आया है जिस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पृष्ठ खुल रहा है। शिक्षा विभाग ऊपर ही ऊपर लिखा आ रहा है, जैसा आप भी देख रहे होंगे। उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है शिक्षक परिचय पत्र फॉर्म। शिक्षक परिचय पत्र फॉर्म में आपको सूचना शाला दर्पण रिकॉर्ड के अनुसार ही भरें। आप द्वारा गलत सूचना भरने पर पुनः परिवर्तन संभव नहीं होगा। साथियों, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि मेरा चैनल या मैं इस लिंक की वास्तविकता की पुष्टि नहीं करता हूं जब तक आपको आपके विभागीय अधिकारी द्वारा ये लिंक उपलब्ध नहीं करवाया जाए, तब तक आप इस पर क्लिक ना करें। फ़िलहाल जो लिंक आया है उसमें क्या क्या जानकारी मांगी जा रही है, और यदि ये लिंक सही है तो आप बिल्कुल ये फॉर्म भरें। बहुत अच्छी पहले शिक्षा विभाग के द्वारा अपने कार्मिकों का परिचय पत्र बनाने की सबसे पहले हमें यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है ब्लॉक का नाम। मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ बेगू, चित्तौड़गढ़ इस तरह के ऑप्शन खुल रहे हैं। तो हो सकता है कि ये चित्तौड़गढ़ के लिए ही बनाया गया हो ये लिंक, वहीं केवल परिचय पत्र जारी किए जा रहे हो। इसलिए मैं चित्तौड़गढ़ के अपने साथियों से आग्रह करूँगा कि इस लिंक पर जाने से पहले आप अपने अधिकारियों से इस लिंक की पुष्टि करवा लें कि हाँ, ये लिंक अपने ही अधिकारियों द्वारा जारी किया गया है। यदि वह इसको सही बताते हैं तो अपने को फिर क्या करना है, यहाँ जब क्लिक करोगे तो जो भी आपका ब्लॉक होगा वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने अभी यहाँ चित्तौड़ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ चित्तौड़ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल आपको डेमो के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस लिंक की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि ये सही है या गलत है। हो सकता है कि ये चित्तौड़ में जारी किया गया हो, हमारे यहाँ नहीं किया गया हो, लेकिन फिर भी मेरा जो काम है कि अगर यदि आपको किसी तरह की इस लिंक को खोलने में या कार्य करने में परेशानी हो तो ये काम है बताना, मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद अपने को पीओ पंचायत का नाम पूछा जा रहा है, मैंने यहाँ डेमो के तौर पे लिख दिया है। उसके उपरांत मैंने यहाँ नीचे कार्मिक का नाम डेमो के तौर पे लिखा है। अभी सही नहीं है, लेकिन हमें यहाँ कार्मिक का नाम भरना है जो हिंदी में भरना है। मैंने वो हिंदी में भर दिया है, आप भी इस तरह हिंदी में भर लें। उसके उपरांत यहाँ नीचे ऑप्शन है एम्प्लॉय नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर। जो आपका नाम है वो सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार उसी अनुसार हमें यहाँ इंग्लिश कैपिटल लेटर में हमें यहाँ भर लेना है। उसके उपरांत यहाँ ऑप्शन आ रहा है मेल फीमेल का। यदि आप मेल है तो मेल पे क्लिक करें, फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करें, ये बिंदु फीमेल पर आ जाएगा। मैंने फ़िलहाल अभी यहाँ मेल किया हुआ है। उसके उपरांत हमें नीचे पिता या पति का नाम पूछा जा रहा है। जो भी आपके पिता का नाम हो या पति का नाम हो उसे हमें यहाँ हिंदी में भरना है। उसके उपरांत वापस वही चीज़ फादर्स ऑब्लिक हस्बैंड नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर, यहाँ हमें इंग्लिश कैपिटल लेटर में भर लेनी है। मैंने जैसे CH अभी फ़िलहाल एक उदाहरण के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद हमें हमारा पद का नाम पूछा जा रहा है, वो हमें हिंदी में भरना है। जैसे मैंने अभी यहाँ अध्यापक तृतीय श्रेणी लिख दिया है। उसी के नीचे हमसे पूछा जा रहा है इंग्लिश में उदाहरण टीचर आपका जो पद हो। जैसे मैंने जो ऊपर अध्यापक तृतीय श्रेणी लिखा था उसकी अंग्रेज़ी नीचे कन्वर्ट कर दी है टीचर 3rd ग्रेड। उसके बाद आपको जन्म दिनांक पूछी जा रही है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। मैं आपको अभी फ़िलहाल डेमो के तौर पे बता रहा हूँ और इस लिंक की सत्यता की पुष्टि भी नहीं कर रहा हूँ। यदि ऐसा चित्तौड़गढ़ में जारी हुआ है लिंक तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देख के फॉर्म भरिए। पर मैं फिर निवेदन करूँगा कि यदि नहीं हुआ है तो अपनी सूचनाएं किसी को सत्य ना दे, हो सकता है फर्जी हो। इसलिए आप अपने विभाग के अधिकारियों से एक बार अवश्य पूछ लीजिएगा। तो मैं फ़िलहाल अभी 7 मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ सेट का ऑप्शन है, सेट पर मैंने क्लिक कर लिया। उसके उपरांत यहाँ हमें कहा जा रहा है स्कूल का नाम। स्कूल के नाम में हमें स्पष्ट यहाँ लिखा भी हुआ है, शॉर्ट में नाम हिंदी में लिखे, जैसे GUPS डूंगला, GUPS डूंगला,
जो भी आपके स्कूल का नाम है उसे शॉर्ट में लिखना है। मैंने उदाहरण के रूप में यहाँ लिख भी दिया है GUPS डुंगला। उसके बाद आपके स्कूल का डाइस कोड आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें हमें 0 आगे जैसे 0832 या 0834 जो भी आपके यहाँ हो उसके आगे की 0 अवश्य लिखना है। उसके उपरांत यहाँ साथियों नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। हम अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। अब अगले पृष्ठ पर हमें वापस यहाँ नीचे की ओर आना है, जहाँ हमसे पूछी जा रही है कार्मिक ID कैपिटल लेटर में भरे RJCT। जो RJJW या RJJ जो भी चलता है उनको आगे वाले वर्ड जो है हमारे वो हमें यहाँ कैपिटल लेटर में भरने हैं। और उसके बाद हमारी टीचर ID के जो नंबर है वो हमें लिख देना है। मैंने यहाँ एक उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है ब्लड ग्रुप, आपसे ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है, इंग्लिश में भरे। पॉजिटिव होने पर पॉजिटिव का प्रयोग करें। जैसे कि मैंने यहाँ अगर आपका B पॉजिटिव है या A पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ A पॉजिटिव भर रखा है। उसके बाद हमें नीचे पूछा जा रहा है घर का स्थायी पता, हिंदी में मैंने डेमो के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है। अभी फ़िलहाल मैंने ABC लिख दिया है, लेकिन जो भी आपके घर का पता हो आप यहाँ लिख लें। उसके बाद नीचे वापस हमसे पूछा जा रहा है घर का स्थायी पता इंग्लिश में, तो हमें यहाँ भी इंग्लिश में ही लिखना है। और मेरा जो अनुरोध है कि आप कैपिटल लेटर में ही लिखें। उसके उपरांत आपसे यहाँ आपके मोबाइल नंबर पूछे जा रहे हैं। जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ डाल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ भी कुछ ही डाल रखे हैं, और लेकिन आपके जो वास्तविक हो आप वो यहाँ डाल लें। उसके उपरांत यहाँ नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। चलिए साथियों मैं भी कर देता हूँ और चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अब आ चुके हैं हम इस फॉर्म के तृतीय फेज़ में, जिसमें यहाँ हमें नीचे लिखा भी हुआ है पार्ट 3। इस पार्ट में आपको अपने मोबाइल कंप्यूटर से नवीनतम फ़ोटो अपलोड करना है। जो भी आपका नवीनतम फ़ोटो हो वो हमें यहाँ अपलोड करना है। या रंगीन है, रंगीन यहाँ मैं ऐड फाइल पर जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक मेरे फाइलों के फ़ोल्डर में जाएगा। चलिए मैं क्लिक करके भी बता देता हूँ आपको। इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आएगा। अब यहाँ बीच में लिखा हुआ है सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, तो इस पर हमें ओके कर लेना है। अब जो भी आप जहाँ भी आपने आपके फ़ोटो रख रखे हों रंगीन वाले वो यहाँ से हम ले सकते हैं। अब ये इसने खोल दिया है मेरे सामने कि किस तरह का जो हमारा फ़ोटो है वो कौन सा मैं यहाँ अपलोड करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मेरे पास अवेलेबल हो। मैं डेमो के तौर पर आपको बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोटो मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो मैं इस पर एक बार अपनी फिंगर को टच कर देता हूँ। उसके उपरांत यहाँ ऑप्शन है अगला अपलोड का, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब ये फ़ोटो अपलोड हो रहा है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है साथियों कि जो फ़ोटो की साइज़ है वो निश्चित है कि 100 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि 100 MB से ज़्यादा आपके फ़ोटो की साइज़ होगी तो ये लेगा नहीं। उसके उपरांत जब आपका फ़ोटो 100 MB का हो जाए और इस तरह से यहाँ ऑप्शन आ जाए, तब हमें यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है सबमिट का, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज हमारे सामने आ जाएगा, जिस पे लिखा होगा शिक्षक परिचय पत्र फॉर्म। आपकी सूचना को सफलतापूर्वक सेव कर दिया गया है। इसमें अब किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। थैंक यू। और यहाँ नीचे नाम आ रहा है दीपेश कुमार जरोली, ब्लॉक MIS डुंगला। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा साथियों कि इस फॉर्म को भरने से पहले आपके जो ब्लॉक MIS डुंगला के हैं उनसे संपर्क कर लें कि ये लिंक उन्हीं के द्वारा जारी किया गया है या नहीं। यदि वो हाँ करते हैं तो बिल्कुल आप इस वीडियो की मदद लें, और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा रहा हूँ। वहाँ से आप इस लिंक पे जाके इस फॉर्म को भी भर सकते हैं।